Chappan Dukan street in Indore, a city of young people, a city of foodies, but is it also a city of election buffs? And what is happening in the Madhya Pradesh election? We are at Babu Nariyal Crush. So here they crush the Nariyal, and it's a very famous delicacy of Indore. तो इलेक्शन में अब तो हफ्ता 10 दिन बचे हैं बस. क्या लगता है आपको क्या होगा इलेक्शन में इस बार? शिवराज मामा आएंगे दोबारा कि नहीं? बीजेपी आना चाहिए. उसके पीछे कुछ रीजन है. सबसे पहली बात तो है कि बीजेपी के कार्यकाल में जो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रमुख नेता हैं उनकी वजह से आज आप देखोगे कि महिला मंडल बहुत सुरक्षित है. आधी रात को भी कहीं महिला आती है तो उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता है, क्योंकि संविधान कानूनी जो कुछ उनके नेटवर्क हैं प्रशासन के बहुत सख्त हो गए हैं, इस वजह से कई महिलाओं को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली है. उसके बाद आप देखोगे नगर निगम के कार्य को देखो. आप जो जिन सड़कों पे गड्ढे खुदे पड़े रहते थे, आज आदमी आँख मीच करके भी निकल जाता है. तो ये बहुत से लाभ जो है बीजेपी कार्यकाल में मिले हैं. तो मेरा तो सर मत है कि बीजेपी फिर से आएगी. बीजेपी तो आएगी, पर मामा जी दोबारा आएंगे कि नहीं? मामा जी से लोग लगता थोड़ा थक गए हैं, इतने साल हो गए. ऐसा नहीं है. मामा जी फिर से आएंगे सर. ये हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ में है और बहुत अच्छे नेटवर्क और अच्छे कार्यकाल उनका रहा है और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ बनी रहेगी. बाबू नारियल क्रश की ओर से अभी से अग्रिम बधाइयां बीजेपी को मैं फिर से देता हूँ. BJP fans here saying that BJP should win in this election from Babu Nariyal Crush. That is, let us speak to more people and a lot of foodies here actually. And it's a Monday evening, but still a lot of foodies here and this place here. Let us speak to few people here. Yeah, let's go to the younger people maybe here. जब कुछ दिन बचे हैं इलेक्शन में मध्य प्रदेश में, हफ्ता 10 दिन बचा है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरफ वोटर का रुझान रहेगा? मामा जी दोबारा आएंगे कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी? पहली बात तो ये मैं दिल्ली से हूँ. अच्छा. यहाँ से हूँ नहीं. और वैसे तो माहौल दोनों का बराबर लग रहा है जैसा हमने महसूस किया. दोनों ही पार्टियों का महसूस लगा जी. ये Interesting that even people who've come from outside say that it looks like a very, very close election, and that is also the feeling that we've got in our travels so far in Madhya Pradesh, that it looks like a very, very tight election in Madhya Pradesh, and it is difficult to actually predict which way the election is going to go and who is going to actually win, because even the last time in 2018 the vote difference was hardly 0.5%. So which way the election goes is a very interesting factor. Let us speak to a few more people here. हफ्ता 10 दिन अब बचे हैं सिर्फ इलेक्शन में. आपको क्या लगता है किस पार्टी का जोर ज्यादा है? आप तो इंदौर से हैं, तो इंदौर फूडीज का शहर है. हाँ, खंडवा से हैं, तो बताइए किस पार्टी का जोर ज्यादा लगता है आपको? बीजेपी. ऐसा क्यों? मोदी जी की हर जगह लहर है ना. अभी मोदी जी शेगांव माखन भी आके गए, भाषण देके गए. पूरा प्रचार सब उनके हाथ में है. तो बढ़िया. कमलनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार आ जाएगी, बड़ा हम वादे कर रहे हैं. आपको नहीं लगता कि सीएम यहाँ पे बीजेपी के मामा जी से थोड़ा सा लोग? यहाँ तो कई सालों से बोल रहे हैं, बाकी आ नहीं पा रही है ना. जी. इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर बाय मेड द पर्सन. एक थोड़े 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने पर वो सरकार गिर गया. वेरी क्लियरली सेइंग कमलनाथ कई साल से बोल रहे हैं कि वो आएंगे पर आ नहीं पा रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली डाइकोटमी ऑफ मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, दैट BJP has been in power for so long, but still there doesn't seem to be that anti-incumbency. Maybe a bit of tiredness with Shivraj Singh Chauhan, but not still an anger against the BJP, because Prime Minister Narendra Modi, we found in our travels here, remains immensely popular even now in the state. Let us speak to a few more people and a lot of foodies here actually on a Monday evening, and this is the place where actually many foodies come, and this is a proper place to eat. And Chappan Dukan it is called because there are 56 shops, and you can see various specialities of the area are seen here. Let us speak to some of the voters here. तो कुछ दिन बचे हैं वो इलेक्शन में आने में. हफ्ता 10 दिन में वोटिंग है, तो हफ्ता 10 दिन में वोटिंग है. तो आपको क्या लगता है, यंग वोटर को क्या लगता है किस पार्टी को वोट मिलना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एस बीजेपी. ऐसा क्यों? क्योंकि वो केंद्र में भी और राज्य में भी अच्छा वर्क कर रहे, तो हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे. हम भी भैया देखो बीजेपी. ये कांग्रेस वाला है? नहीं बीजेपी जी बिल्कुल. पर ऐसा भी है कि देखिए बीजेपी तो इतने साल से मध्य प्रदेश में है पावर में, और शिवराज जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं. कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा थक गए मुख्यमंत्री जी शिवराज को देखते देखते. उसमें आपको लगता है चेंज होना चाहिए कि मामा जी अभी भी फिट है मुख्यमंत्री? मामा जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे बेटर कर सकता मामा जी के अलावा. लास्ट टाइम अपने क्या नाम है उनका, कमलनाथ जी आए थे. अब वो पार्टी का ऑप्शन है, चाहे वो बीजेपी को दे क्या
शिवराज सिंह जी को बनाए किसी और को बनाए, बट ये तो श्योर है कि हम वोट बीजेपी को ही देंगे। Interesting that people are saying, and Prime Minister Modi इसका मतलब remains very popular even. और 24 में अगेन प्राइम मिनिस्टर आने वाले, इवन 29 में भी। Interesting. मोदी जी फिक्स है। Interesting that younger people. So he is also a fan of Modi. Huh? Yes, Interesting. So, I love Modi. तो आपको भी लगता है कुछ दिन में इलेक्शन है मध्य प्रदेश में, बीजेपी का ही जोर लग रहा है कि नहीं कांग्रेस पे कुछ चांस? BJP, yes. Basically, ऐसा क्यों? I'm from Delhi, but yeah, I love BJP. King is always a king. King's crown can't be ruined. That's why. Interesting about young voters here, and a lot of voters, in fact, other voters also we spoke to, speak very glowingly of the Prime Minister, and this is also the BJP's campaign here in Madhya Pradesh, that they are speaking more and more about the Prime Minister, that the lotus symbol and the Prime Minister, less about the chief ministerial face. 6-7 दिन 8 दिन में इलेक्शन है, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स भी शायद होंगे या सेकंड टाइम वोटर होंगे, आपको क्या लगता है किस पार्टी को वोट मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश तो बीजेपी का गढ़ है शुरू से, और बीजेपी का काम यहाँ दिखता है, तो ऑब्वियसली बीजेपी, भाजपा जो है वो यहाँ की पार्टी है, और चांसेस है भाजपा ही वापस आए जैसे हमेशा से आती है। तो कांग्रेस का आपको नहीं लगता, कमलनाथ जी इतना जोर लगा रहे हैं, 15 महीने के लिए बने भी थे मुख्यमंत्री पहले पिछले इलेक्शन के बाद, आपको लगता है कांग्रेस को मौका, प्रियंका गांधी भी कैंपेन करनी है, उन नेताओं में कोई विश्वास नहीं लगता लोगों को ज़्यादा? अब ओवरऑल लोगों का तो मैं बता नहीं सकता, बट हाँ जो हम लोग देखते हैं, जो शुरू से देखा है कि यहाँ पे काम हुआ है, बीजेपी ने अच्छे से काम किया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली बीजेपी, और केंद्र में भी बीजेपी है, तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है स्टेट से कि यहाँ स्टेट और कांग्रेस और केंद्र में दोनों साइड पे आपको सपोर्ट मिलता है काम के लिए, तो डेफिनेटली, और वैसे भी केंद्र में भी इतना काम हो रहा है, तो वो सब देख के भी बीजेपी जो है वो प्रायोरिटी रहती है यहाँ पे लोगों की। Interesting that Indore also, in a way, is a stronghold of the BJP. So, in the past, BJP has, last time in the election, it was even Stevens in the seats of Indore, and Congress maybe won the seats, some seats of Indore for the first time ever. But still, there has always been an even Stevens in Indore. आप भी मध्य प्रदेश से हैं जी, तो कुछ ही दिन में इलेक्शन है, हफ्ता 10 दिन बस बचे हैं, तो दोनों तरफ से बहुत जोर लग रहा है इलेक्शन में, आपको क्या लगता है क्या होगा इलेक्शन में? वैसे इस बार का जो इलेक्शन है काफ़ी कसमकस भरा हुआ है, पहले की अपेक्षा इस बार बीजेपी को भी टक्कर है, और कांग्रेस भी, दोनों कह नहीं सकते किस ऊट करवट किस बैठेगा, और अच्छा माहौल है, और ऐसा होना चाहिए माहौल। जब टाइट रहेगा मामला आपको लग रहा है? बिल्कुल 50-50 के चांसेस लग रहे हैं। महिलाओं के लिए दोनों साइड से बहुत ज़्यादा, मतलब कोई कह रहा है हम 1500 रुपये देंगे, कोई 1250 रुपये दे रहा है, कोई कह रहा है सिलेंडर 500 में, 450 में, तो महिला ही सरकार बनाएंगी क्या इस बार मध्य प्रदेश में, ऐसा ही लग रहा है मैडम? हो सकता है जी, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि जिसको सुविधाएं मिलेंगी तो वो महिलाएं उसी तरफ जाएंगी जिसको मिल रही हैं सुविधाएं। वुमेन एम्पावरमेंट को और मतलब प्रमोट करना चाहिए, एंड जिसकी भी सरकार बने, रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इट शुड बी इन फेवर ऑफ द पीपल, एंड मतलब उनको लोगों के हित के लिए होती सरकार, तो उनको लोगों के हित के लिए ही काम करना चाहिए, ना कि मतलब अपने उसके लिए। और वुमेन वोटर्स में मैं देख रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी की आज रैली थी इंदौर में, हम थे, बहुत सारा वुमेन वोटर्स वहाँ पे थी, तो प्रियंका गांधी जी भी एक नया तरह सा मतलब वुमेन को अपील कर रही हैं, उधर से शिवराज जी भी मामा की इमेज है, तो वो भी वुमेन के लिए बहुत कुछ कि मैं लाडली पहना, लाडली जी, तो वो आपको लगता है वुमेन के लिए सारी फाइट मुझे लगता है मध्य प्रदेश में हो रही है कि किस साइड वुमेन को वू किया जाए ज़्यादा? आई थिंक लाइक एज यू सेड प्रियंका आ रही है, तो मे बी वो इट इज़ फॉर द कि वुमेन के भी वोट हो, वुमेन भी मतलब मोर परसेंटेज में वोट के लिए आए, एंड रेदर देन इरिस्पेक्टिव ऑफ मैन और वुमेन, तो मे बी दैट वाज अ लाइक मोटो बिहाइंड प्रियंका गांधी इनटू द पिक्चर कि वुमेन भी वोट करें। Thank you so much, and this is the sentiment in Indore, and as I said, it's been a BJP stronghold. But some women, interestingly, and some voters also telling us that this is a very tight election. Even in the last time in 2018, I remember coming to this place in Indore and speaking to people. Even then, people said that the election will be very tight, and that is what it proved to be. Indore is a barometer of the Madhya Pradesh election in many ways. Whoever wins Indore, the seats of Indore always gets an edge, because this is also the starting of the important Malwa region of Madhya Pradesh.